जी से आज की शुरुआत करूंगी कि अरुण जी, क्या कुछ उम्मीद करनी चाहिए या उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट आज कुछ भी इस मामले में करेगा? इतनी धांधलेबाजी वन आफ्टर द अदर सामने आ रही है, लेकिन ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को। नमस्कार नीलू जी। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इसका जो है गेस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस केस में जो पुराने ट्रेंड हैं उसके हिसाब से हमें बहुत कम उम्मीद है कि इसमें एसआईआर को जो है ये इलीगल, ये कहेंगे कि ये जो है मोटिवेटेड है और ये गलत है, ये वो नहीं कहेंगे। और अगर ये नहीं कहते हैं तो उसके बाद इस केस में कुछ नहीं बचता है। देखिए, अभी आपने एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव का आपने दिखाया कि कैसे बिहार में जो आप वाल्मीकि नगर कह रहे हैं उसका जो है पुराना नाम था भैंसा लोटन। मैं उस इलाके को जानता हूँ, उधर मैं रहता था, मेरा गांव है। तो वहां से वो ठीक नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है, और थोड़ी दूर अगर उधर से चले जाएं तो यूपी का वो है, बॉर्डर है। अब ये जो एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने, पहले तो इन्होंने फिर वही हथकंडा अपनाया था कि जो इन्होंने डेटा दिया था उसको बदल दिया कि कोई मशीन उसको पढ़ नहीं सके। उसके बाद जो है ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने उस डेटा को कन्वर्ट किया टू मेक इट मशीन रीडेबल। उसके बाद उन्होंने न कि बिहार, यूपी के इलेक्ट्रल रोल से कंपेयर करके इनकी 5,000 की चोरी पकड़ ली। अब आप ये बताइए कि कोई प्राइवेट बॉडी जो ये उनका काम नहीं है, जो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो डुप्लीकेट वोट पकड़ रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन तबला बजा रहा है, जुगलबंदी कर रहा है, सुर में सुर मिला रहा है होम मिनिस्ट्री अमित शाह के साथ और आरएसएस के साथ। ये हो क्या रहा है? जब एक प्राइवेट बॉडी ने ना पकड़ा 5,000, ये क्या कर रहे हैं? इनका जो है 2015 से सॉफ्टवेयर है, नेशनल इलेक्ट्रल रोल प्यूरिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम। जैसे होता है ना कि प्लेन का पेट्रोल बंद कर दिया तो वो क्रैश हो गया, वैसे ही इन्हें सॉफ्टवेयर बंद कर दिया तो पूरा प्रोसेस क्रैश हो गया। मतलब कि न केवल जो पन्ना प्रमुख मिले हुए हैं बेईमान हैं, ये लोग भी वो सुपर बेईमान हैं। एक प्राइवेट बॉडी ने पूरा पकड़ लिया और खुलासा कर दिया, सब कोई छापे। इलेक्शन कमीशन जो है, जो एफिडेविट मांग रहा था, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव से क्यों नहीं कर रहा है एफिडेविट दो, तुमने क्यों छाप दिया? या कल को होके कहे कि नहीं नहीं ये गड़बड़ जो है हम ये ड्राफ्ट रोल में नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें कहने चाहिए ना। हम और आप डिबेट कर रहे हैं, ये सोए हुए हैं, तो ये लोग कर क्या रहे हैं? इसका मतलब है ये भी कॉन्स्पिरेसी में है। दूसरा आदमी जिसको पुलिस के पावर नहीं है, वो जो है इन्वेस्टिगेट करके चोरी करके आपके सामने रख देता है। तो ये एक दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है इनोसेंट नहीं है, जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, और ये मिला हुआ है। और पूरे देश को जो है जितने प्रमाण चाहिए इनके खिलाफ जो मिले हैं वो और कहीं से नहीं मिले। तो ये तो आज का जो आपने खुलासा बताया उसके ऊपर ये आई। फिर देखिए, ये कह रहे हैं कि हम नाम नहीं बताएंगे जो 65 लाख हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि जैसे ही वो पब्लिक डोमेन में आएगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि किस सपोर्टर के वोटर प्रोफाइल से मिलके बैठ के पैसा खा के इन लोगों ने वोट के नाम काटे। एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका पुराना इलेक्टरल रोल इतना गड़बड़ था तो आपने जो है 5 साल के अंदर में कितने बीएलओ और जो ईआरओ था उनका वो जो मिले हुए थे उनको आपने प्रोसिक्यूट किया? उसको भी छोड़ दीजिए। रोज रोज एफिडेविट राहुल गांधी से मांग रहे हैं। जिस चीज के ऊपर मांग रहे हैं, फॉर्म 6 और 7 देखेंगे तो उसमें एक आदमी अंडरटेकिंग देता है कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो अगर गलत होगा तो मुझको जो है चुनाव आयोग प्रोसिक्यूट कर सकती है और मुझको 1 साल की जेल होगी। तो इतने बड़े जो है गड़बड़ हुआ, उसके फॉर्म 6, 7, 8 आपके पास पड़े हुए हैं और आपने एक आदमी को नहीं प्रोसिक्यूट किया।
जबकि 1 लाख का जो है उन्होंने पूरा ब्यौरा दे दिया। तो वो जो 1 लाख का ब्यौरा है, जिसका एफिडेविट इनके हाथ में है और जिसका कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रावधान है कि उनको जो है ये प्रोसिक्यूट करे, उसमें इन लोगों ने क्या किया। तो ये दिखाता है कि रोज रोज अखबारों में जर्नलिस्ट लोग, यूट्यूबर्स लोग इनका फर्जीवाड़ा पकड़ रहे हैं और उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं उस मामले के ऊपर जिसकी एफिडेविट देने की अवधि जो है 2 साल पहले खत्म हो गई। जिस चीज की वो बात कर रहे हैं, या अगर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो तो 1 साल पहले हो चुका, अवधि थी 1 महीने। अब कौन सी एफिडेविट? मतलब ये आदमी जो है आईएएस में होके ये अपना कानून भी नहीं जानता है, ही इज अनफिट फॉर द जॉब। अगर उसका ये इंटरप्रिटेशन है तो इसको जो है, अगर वहां पे ज्ञानेश गुप्ता जो हैं अगर सही आदमी है तो इनको डिसमिस करें, जो कर्नाटक वाले के हैं। अब आप आइए इस मुद्दे के ऊपर कि जो इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं किया वो तो नहीं किया, कंसिस्टेंटली सुप्रीम कोर्ट को डिफाई किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत लाइटली लिया। इनके डिफायंस को एक बार भी नहीं कहा कि जैसे पिछले बार कहते, अरे तुमको जो है कानून में लिखा है कि आधार कार्ड इंक्लूड करना है, तुमने क्यों नहीं किया। तो एक बात होती, वो भी नहीं, कानून में कहा, कोर्ट ने कहा, उसके बावजूद भी हमको जो मन में आ रहा। तो ये क्या कारण है कि चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता इतनी लिबर्टी जो है इस कोर्ट से ले रहे हैं? इसका भी खुलासा होगा कि क्यों लिबर्टी इतना ले रहे हैं और कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी ये तो बिल्कुल साफ बात है अरुण जी कि उनको लिबर्टी वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है, उनको पता है कि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। लेकिन कल आप देखिए कि जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस धर्मेंद्र प्रधान ने किया, मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोगों को बताती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि बीजेपी इतनी बेशर्मी से अभी भी क्या कह रही है। पहला पॉइंट जो कल धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ये एसआईआर पहली बार तो नहीं हो रहा है और इंडिपेंडेंस के समय से इस तरीके की एक्सरसाइजेस हो रही हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इस समय बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो चुके हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं और अगर वो जीते हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर वो हार जाते हैं तो सिस्टम में गड़बड़ियां हो जाती हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि कांग्रेस और जितनी इंडिया दल के लोग हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो जो घुसपैठी हैं उनको वोट उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने भाषा पर आए, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि वी विल ड्रॉप एन एटम बॉम्ब, इलेक्शन कमीशन विल स्कैटर। तो कह रहे थे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं जो कि डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करता है। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हैड इवन एन आयोटा ऑफ फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ही वुड हैव सबमिटेड एन एफिडेविट एंड प्रेजेंटेड हिज केस बिफोर द इलेक्शन कमीशन। अभी भी वो एफिडेविट पर अड़े हुए हैं कि भाई अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास होता, संविधान में विश्वास होता तो आप एफिडेविट दे देते। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असलियत यही है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। The principle of their politics is split and run. This anarchy is extremely worrying and dangerous for democracy. यानी कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी वोट चोरी के आरोप लगने के बाद अरुण जी वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी और इंडिया दल अराजकता फैला रहा है। एक कमेंट आपसे लेके फिर उसके बाद मैं राय साहब के पास जाती हूँ जी। देखिए ये जो इनका भले बड़े ऊंचे पद पर हो ये धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन उनके जितने आर्ग्यूमेंट हैं वो सड़क छाप आर्ग्यूमेंट है। और एक एक करके मैं बताता हूं। ये जा रहे हैं 2003 और इंडिपेंडेंस के पहले की, उस समय कंप्यूटर आया था, उस समय एपिक वो था, उस समय एनुअल सर्वे जो है, जो समरी होता था, जो हर साल होता था, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, 22.5, और ये बात कर रहे हैं लंबी चौड़ी। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो एनुअल रिवीजन जो नहीं हो रहा था, क्योंकि हर साल रिवीजन हो रहा था, और एक ही बात, ये तीनों जितने चोर हैं जो डिफेंस देते हैं वो क्यों नहीं एक डिजिटल सूची दे रहे हैं? बाकी सब छोड़ दीजिए, आपके पास डिजिटल सूची है, ट्रांसपेरेंसी का लॉ है, आप डिजिटल सूची दे दीजिए, उसके बाद जो है आप देखिए क्या तमाशा होता है। तो अब रही शालीनता, तो मोदी जी की जो भाषा है वो नेशनली नहीं इंटरनेशनली नोन है
किस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं। जितना इन लोगों ने गड़बड़ किया है, मैं आज भी कहूंगा कि ऑपोजिशन की भाषा जो है बहुत रिस्ट्रेंट है, क्योंकि उन्होंने भारत के चुनाव में बेईमानी करी है, और ये बेईमानी जब पकड़ी गई है तो ये सब जो है ये बहाना बना रहे हैं, और ये मिल के हुई है चोरी। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी रोल रहा है कि एक जो है पार्शियल एम्पायर को चुनने में उन्होंने जो है मदद की है, और इसीलिए ये पूरी क्राइसिस आज आई है। आज आप सोचिए कि इस पर्टिकुलर इशू पर हिंदुस्तान जो इतना गरीब देश है, जिसकी की पर कैपिटा इनकम 180 के ऊपर है, अगर आप इनकम डिस्पैरिटी लगावे, उसको इतनी लग्जरी है कि हम इतना अपना पैसा जीडीपी और स्ट्राइक और इसके ऊपर समय बर्बाद करने के ऊपर हम बर्बाद करें। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये जो सारी बातें जो ये लोग कह रहे हैं, ये निराधार हैं। ये सारी दलीलें एक चोर की दलील है। अगर ये खाली डिजिटल दे दें और इतने पर तैयार हो जाएं और वीडियो की सीसी फुटेज दे दें, तो समझ में आवेगा कि ये चोरी नहीं कर रहे थे। नहीं तो लोग यही कहेंगे कि ये जो है कैमरा को ऑफ करके, जैसे वो होता है, एक चोर होता है ना, क्या चोरी करता है, अरे यहाँ पर वो लगा है सीसीटीवी, इसको जो है पहले तुम डिस्ट्रॉय करो। अगर मान ले बैंक को लूटना होता है तो आपको पहले तो जहां आपका सीसीटीवी होगा उसको आप डिस्ट्रॉय करोगे। तो इन्होंने डिस्ट्रॉय ही तो किया कानून बदल के। तो यही तो दिखाता है कि ये खुद चोर हैं, क्योंकि चोरी कर रहे थे जी, इसलिए जो है वो जो है उसका प्रमाण नहीं मिले, और इसीलिए ये डिजिटल लिस्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये नड्डा की, ये धर्मवीर जो भी प्रधान के वो आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं है, और कोई आर्ग्यूमेंट कोई देने लायक रहा ही नहीं। चुनाव आयोग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो जो है सीओ के ऊपर बंदूक चला रहा है। तो देखिए अब क्या तमाशा होता है।